हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप कैसे घर पे रखी हुई बची खुची ऊन और चूड़ी की मदद से एक डोरमेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो मैंने इसमें ये 2 कलर की ऊन ले ली है। आप किसी भी तरह की ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ऊन थोड़ी सी पतली है, इसलिए मैं इसकी जो है 4 लेयर बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरीके से आपने ऊन की 4 लेयर्स बना लेनी है। मेरी ऊन तो पतली है, मैंने इसकी 4 लेयर बनाई है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप इसको 2 लेयर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से दोनों गोलों की मैं 4-4 लेयर बनाकर तैयार कर लूँगी। चलिए, ये देखिए मैंने ये गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें लेनी है इस तरीके से एक चूड़ी, और चूड़ी लेने के बाद हमें क्या करना है, इस चूड़ी को इस तरीके से प्रेस कर लेना है। अब वो जो चूड़ी थी उसको ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से दबा दिया है। अब ये हमारा एक टूल बनकर तैयार हो गया। अगर आपसे इस तरीके से प्रेस ना हो, हाथ से प्रेस ना हो, तो आप प्लास की मदद भी ले सकती हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से जो भी ऊन लेनी है पहले उसकी हमें इस तरीके से फिर से एक डोरी तैयार कर लेनी है। और तैयार करने के बाद जैसे कि हम निडल में धागा डालते हैं उस तरीके से हमने इसके अंदर धागे को डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने धागा डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसी जिस धागे का हमने यूज़ किया है पहले हमें उसी का ये रोल लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस रोल को लेंगे और हम इसका एक फंदा तैयार करेंगे। और अब हम इस तरीके से इसके अंदर, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपने जो भी तैयार करना है इसको आपने थोड़ा सा लूज रखना है, टाइट नहीं करना। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस तरीके से हम अपने सिलाई में फंदा डालते हैं उसी तरीके से हमने इसमें फंदा डालते हुए इसको बुनते चले जाना है। और बुनने के बाद आपने, इसलिए मैंने कहा ढीला रखना है क्योंकि आपने इसको इस तरीके से पीछे से धीरे धीरे खींचते चले जाना है। अगर आप थोड़ा सा टाइट रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पीछे से ये प्रेस नहीं होगा, तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा लूज रखना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसके बुनते जाएंगे और धीरे 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 करते हुए हम इसको पीछे से उतारते जाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको बिल्कुल भी टाइटली नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टाइट करेंगे तो ये पीछे से आपका निकलेगा नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब सेम इसी तरीके से हम इस वाली ऊन का भी इस तरीके से बनाकर डोरी तैयार कर लेंगे। उसके लिए सेम जैसे हमने पहले धागा लिया था वैसे ये धागा ले लेंगे और इसकी भी इस तरीके से हमने फंदे डाल के इसकी भी हमने इस तरीके से तैयार करते जाना है। अब देखिए दोस्तों, इसकी भी मैंने इस तरीके से चेन बनाकर तैयार कर ली है। अब आपने क्या करना है, इसको इधर तरीके से गीठा लगाकर पक्का कर लेना है ताकि ये खुले ना। दोस्तों, ये बन गया है। अब मैं आपको इनको बताती हूँ कि आपको इसको कैसे सिलकर तैयार करना है। अब हमें क्या करना है, पहले लेना है हमें इस तरीके से, इसको हमें करना है राउंड में घुमाना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसके बीच पे हमें डालनी है ये वाली डोरी। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसके बीच में डालना है और इसको इस तरीके से घुमाना है। अब इसी को हमने दूसरी वाली को इसके साथ साथ घुमाना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके से हम इसको सीधा करते जाएंगे और इसको घुमा के हम सिलते हुए जाएंगे। दोस्तों, एक तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और दूसरा इसको बनाने में हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे घर पे रखे बेकार सामान से ही फ्री में बनकर ये तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सुई धागे की मदद से सिल लेंगे। आप इसके लिए मैचिंग का धागा ही लें ताकि पता न चले कि आपने इसको सिल रखा है। बस आपने थोड़ा सा इसको फिनिशिंग के साथ सिलना है
ताकि जो इसके आसपास के धागे हैं वो आपको दिखाई ना दे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको सिलकर तैयार कर लिया है। अभी हमारा छोटू सा प्यारा सा एक मैट बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों मेरे पास इतनी ही बची हुई ऊन थी, इसलिए मेरा छोटा सा ही बन पाया है। आप चाहें तो जितनी मर्जी ऊन लेकर जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। आप इसको किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने में ना तो हमें किसी क्रोशिया की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें कोई बुनाई करनी पड़ती है, जबकि देखने में लगता है कि आपने जैसे ये बिल्कुल क्रोशिया से बनाकर तैयार किया है। मैंने तो इसके ऊपर एज ए फ्लावर पॉट रखने के लिए यूज़ किया है। आप बड़ा बना के इसको अपना कारपेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, दरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ये बेकार पड़ी ऊन से कितना सुंदर एक छोटा सा मैट बनकर तैयार हो गया। आप इसी तरीके से अपने बचे खुचे सामान का इस्तेमाल करके अपने घर को तो सजा सकते हैं और साथ में अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।